Good evening students, welcome to Learn India Everyday which run by Alcaro Career Institute. तो हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट चैप्टर में हमने रीड किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट और लोग डेवलपमेंट की डेफिनेशन को किस तरीके से लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि लोगों के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है, जो मीनिंग होता है, वो लोगों के लिए अलग अलग होता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कैसे डेवलपमेंट किसी एक पर्सन के लिए अगर वो डेवलपमेंट है तो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डैम्स का, दैट डैम्स आर गुड फॉर ऑल द पीपल बट फॉर द प्रिमिटिव पीपल, फॉर द ट्राइबल सोसाइटी दे आर नॉट as in the category of development. Dams are as the category of destruction for them. So basically जो development का जो meaning है वो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ अब because every person is different from each other, so they have different types of goals in their life. So according to that they set the agenda of development. तो हर किसी के लिए development का meaning अलग होता है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे पर कैपिटा इनकम होती है और किस तरीके से एवरेज इनकम होती है। तो एवरेज इनकम इज द मेन थिंग दैट उससे पता चलता है अबाउट द कंट्री। पर कैपिटा इनकम जो होता है उससे आपके कंट्री का हर एक पर्सन का इनकम सोर्स निकल सकता है। इसके अलावा हमने बात करी थी एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, लिटरेरी रेट एंड सो ऑन। उसके बाद हमने आपके कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे इन आवर लास्ट क्लास, जिसमें हमने 10 to 12 MCQs के बारे में बात करी थी, जिनको हमने क्लास में ही सॉर्ट आउट किया था पढ़ करके। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन गो एंड चेक द लास्ट वीडियो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में भी हम कुछ MCQs रिलेटेड टू द चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द CBSE MCQs का जो पार्ट है, MCQs का जो पोर्शन है दैट इज इंक्रीज्ड। तो हमें जो है MCQs की प्रैक्टिसेस ज्यादा करनी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी आपके लिए यहाँ आपके सामने MCQs है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ SED। तो हमने लास्ट क्लास में सस्टेन डेवलपमेंट की भी बात करी थी कि सस्टेन डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सस्टेन डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि हमारे पास प्रेजेंट में जो चीजें हैं हम उनको यूज कर रहे हैं एकदम जुडिशियसली और आने वाली जनरेशन के लिए हम उनको सेव कर रहे हैं, तो वो हो गया है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी नीड्स फुलफिल हो रही है और आने वाली जनरेशन के लिए भी उसमें से कुछ बचाया जा रहा है। तो सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमारे पास फुल फॉर्म आती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SED। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो जैसे हमारे पास भी है 4 ऑप्शन, तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, सारे एक जैसे लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो आंसर नहीं होता हमारा उसको एलिमिनेट करते जाओ, मतलब उसको साइड करते जाओ कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर हम जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करते चले जाएंगे तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आपको उसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस क्या करना होता है, जो रॉन्ग ऑप्शंस है उनको सिर्फ एलिमिनेट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ फुल फॉर्म ऑफ SED, तो साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसा तो हमने चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं था कि साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हो जाए या सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चैप्टर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी नहीं है, तो हमने बात करी थी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब यहाँ पर आपके पास में जो आप रॉन्ग ऑप्शंस को जब एलिमिनेट कर देते हो तो राइट आंसर को फाइंड आउट करना बहुत इजी यहाँ पर हो जाता है। तो हमारे SED की फुल फॉर्म क्या होती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका IMR स्टैंड्स फॉर, दिस इज आल्सो फुल फॉर्म एंड दिस वाज आल्सो फुल फॉर्म। तो यहाँ पर IMR की फुल फॉर्म हमारी क्या होगी, इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो या इंडियन मोर्टेलिटी रेशो। तो यहाँ पर देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो और इंडियन मोर्टेलिटी रेशो है इंटरनेशनल। तो तीनों में हमने चैप्टर में पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, नवजात शिशु का रेशो, ठीक है। ये तीनों हमने नहीं पढ़े और नॉन ऑफ दीज तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो जब हमने हमारे रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर SED की फुल फॉर्म होती है आपके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और IMR की फुल फॉर्म है आपके लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि कंट्रीज के बीच जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन को करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें एक स्पेसिफिक चीज दे रखी है कि उसके थ्रू ही आप कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। तो हमने वो चैप्टर में बहुत आसानी से पढ़ा तो उसको तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें लिटरेसी रेट नहीं था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं था, एनरोलमेंट परसेंट नहीं था, तो पर कैपिटा इनकम वाज दी ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर। तो कौन सा क्राइटेरिया आपको याद रखना है, विच क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है कंट्रीज के लिए, तो दैट विल बी पर कैपिटा इनकम। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला। अब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे 2.7 में दिए गए हैं तो सबसे पहले हम एकदम सेपरेट कर लेते हैं भाई। पहले वाले पॉइंट में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो केरला में जो लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, मतलब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, while the infant mortality rate is highest in बिहार। जबकि अगर हम बात करेंगे कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ ज्यादा है, वो बिहार में ज्यादा है। अब देखिए दोनों में अलग अलग चीज पूछ रहा है, ये केरला में वो लिटरेसी रेट पूछ रहा है जबकि बिहार के अंदर वो बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा है। व्हाट डज इट शोज, ये हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे हमें दो स्टेट्स दे दिए हैं, केरला जहां बात कर रहा है कि आपकी लिटरेसी रेट ज्यादा है और बिहार दिया है जहां आपको बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो ये चीज हमें क्या शो करने की कोशिश कर रही है, तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन। तो देखिए अगर मैं केरला की बात करूं तो लिटरेसी रेट जा रहा है, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन ठीक हो ही नहीं सकता। तो बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अगर लैक की बात अपन करते हैं यहाँ पर तो ये बिहार के लिए, केरला के लिए भी नहीं है। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज बेटर देन बिहार, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बिहार इज बेटर देन केरला। तो यहाँ पर हम केरला की लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं कि वो अच्छी है, ना कि मोर्टेलिटी रेट की, ठीक है। तो अगर हम जाएंगे आगे, द केरला ऑफ लिविंग इन बिहार इज बेटर देन केरला, तो हम ये पहुंचते हैं इस वाले ऑप्शन, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है इज इट बेटर देन केरला, तभी यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो नेक्स्ट में भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लीव किया था कि यू पीपल विल आंसर दैट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर यू पीपल। प्लीज कमेंट डाउन द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।